दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या बोध जो आपका सब्जेक्ट है 902। इससे पहले 901 हमने कर लिया था और वहाँ पर हमने एमसीक्यू काफ़ी डिस्कस किए थे। यहाँ पे 902 में भी हम एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स प्राप्ति के लिए बहुत सारे बच्चों ने प्राप्त कर लिए हैं। यदि आप भी नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं अपने विषय के सभी सब्जेक्ट के तो आप 8469022568 इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं नोट्स प्राप्ति के लिए। चलिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। यह परिभाषा किसने दी है? तो सही आंसर हो जाएगा, यह परिभाषा जो है विवेकानंद ने दी है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अपनी तैयारी का आप देख सकते हैं कि आप क्या इनमें से क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, पता चल जाएगा कि आपने कितनी अपनी तैयारी कर ली है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत में मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। तो भारत में मानवाधिकार का गठन जो है 1993 में किया गया था। तो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, मॉन्टेसरी पद्धति के जन्मदाता हैं तो वो मारिया मॉन्टेसरी है। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं, कोठारी आयोग का गठन हुआ। तो कोठारी आयोग का गठन जो है सन 1964 में हुआ था। तो 1964 से 1966 ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, ज्ञान का प्रकार है। देखिए ज्ञान के तीन प्रमुख प्रकार होते हैं। उन प्रमुख प्रकारों में से सामान्य ज्ञान और विशिष्ट ज्ञान दोनों ही शामिल होते हैं, यानी कि ए और बी दो सही है। यानी कि ज्ञान के अगर प्रमुख प्रकार पूछे तो तीन ही प्रकार होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। और तीनों का नाम भी आपको पता होना चाहिए। तीन जो आपके ज्ञान होते हैं उसके बारे में अगर आपको पता नहीं है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कभी कभी, तो वो पूछ सकता है। तो ज्ञान के प्रकार आपको अच्छे तरीके से याद रखना है कि कौन से प्रकार जो है ज्ञान के होते हैं, क्योंकि कभी भी एग्जामिनर जो है आपसे पूछ सकता है, सीधे सीधे डायरेक्टली पूछ सकता है आपसे, ज्ञान के प्रकार बताइए। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बाकी ज्ञान के प्रकार की बात करूं तो मैं आपको बता भी देता हूं ताकि आप नोट कर लें। जो मुख्य प्रकार है ज्ञान के, ज्ञान के मुख्य प्रकार में है, पहला आपका इसमें आ जाता है आगमनात्मक ज्ञान। ठीक है। दूसरा जो आ जाता है आपका, तो बोलते हैं प्रयोग मूलक ज्ञान। और इसके बाद जो तीसरा आता है आपका हो जाता है प्रागनुभवन ज्ञान। प्रागनुभव। तो ये आपके ज्ञान के प्रकार होते हैं जो मुख्य रूप से तीन रूप में बांटे गए हैं। उसी में आपके सामान्य ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान, ये सारे के सारे इसके ये पार्ट आ जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको, जो इंग्लिश मीडियम में बच्चे हैं वो यहाँ से देख लेंगे, अपने क्वेश्चंस को रिपीट कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। अब आते हैं हम रिक्त स्थानों की पूर्ति के क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं उसमें क्या आंसर हो सकता है। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, हाउ वी थिंक के लेखक, हाउ वी थिंक के लेखक जॉन डीवी हैं। ये पुस्तक जो है जॉन डीवी ने लिखी थी। इसका आंसर हो जाएगा जॉन डीवी। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है, बचपन, यहाँ पे च है ये थोड़ा सा मिस, बचपन बचाओ आंदोलन के जनक खालिस्तान है, तो कैलाश सत्यार्थी हैं। यहाँ पर जो है कैलाश सत्यार्थी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है सूचना का अधिकार अधिनियम खालिस्तान में पारित हुआ, तो 2005 में पारित हुआ था। आंसर हो जाएगा 2005।
नई शिक्षा नीति का गठन जो है खालिस्तान में किया गया था, तो 2020 में किया गया था। तो यहाँ पर जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 में। ज्ञान एक खालिस्तान वस्तु है, तो ज्ञान जो है एक मूर्त वस्तु है। यहाँ पर जो है आपका मूर्त जो है राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये फिलिप्स जो है ये इंग्लिश मीडियम के लिए है। अब यहाँ पे आते हैं एक वाक्य में जो उत्तर पूछे जाते हैं आपसे। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ लिखिए। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है सीखने या सिखाने की प्रक्रिया। ठीक है। समानता से क्या से है, तो समानता से तात्पर्य सभी को समान अवसर प्रदान करना और लोगों को भेदभाव से बचाना है। माध्यमिक शिक्षा पूर्ण गठन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन से अध्यक्ष थे वो, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ठीक है, ये माध्यमिक शिक्षा पूर्ण गठन समिति के अध्यक्ष थे। समाजवाद की परिभाषा लिखिए। तो समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था है जो इस बात पर जोर देता है कि उत्पादन, वितरण और विनिमय के साधन समग्र रूप से समुदाय के स्वामित्व में होने चाहिए। आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आकलन का मुख्य उद्देश्य छात्रों की ताकत और कमजोरियों की पहचान करना होता है। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करें यहाँ पर। ये इंग्लिश मीडियम के जो विद्यार्थी हैं वो देख सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस इंग्लिश में आपके बनते हैं। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षण विधियों के नाम लिखिए। तो जॉन डीवी के अनुसार जो शिक्षण विधियों के नाम हैं उसमें मुख्य शिक्षण विधियां हैं क्रिया द्वारा सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, और स्व अनुभव द्वारा सीखना यानी लर्निंग बाय सेल्फ एक्सपीरियंस, प्रयोग द्वारा सीखना यानी लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट, और योजना विधि द्वारा सीखना यानी प्रोजेक्ट मेथड। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मांटेसरी के शैक्षिक सिद्धांत लिखिए। तो मांटेसरी के शैक्षिक सिद्धांत जो है टोटल 8 है। इसमें पहला है स्वतंत्रता का सिद्धांत, दूसरा है बालक की विशिष्टता के विकास का सिद्धांत, या विकास का सिद्धांत भी आप लिख सकते हो डायरेक्ट। स्व शिक्षा का सिद्धांत है, और ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण का सिद्धांत है, कमेंद्रिय की शिक्षा का सिद्धांत है, खेल द्वारा शिक्षा का सिद्धांत है, व्यक्तिगत आधार द्वारा शिक्षा का सिद्धांत है, और साथ ही साथ रचनात्मकता का सिद्धांत है। ये 8 सिद्धांत जो है मांटेसरी के हिसाब से दिए गए हैं। ठीक है, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आंसर यहाँ पे है और जॉन डीवी के क्वेश्चन के आंसर है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शिक्षा के कोई 4 उद्देश्य बताइए। तो शिक्षा के बहुत सारे उद्देश्य हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम उद्देश्य जो पूछा जाता है वो व्यक्तिक और सामाजिक उद्देश्य भी पूछा जाता है। ठीक है, बाकी उद्देश्य सारे के सारे यहाँ पे ज्ञान अर्जन का उद्देश्य होता है, चारित्र्य निर्माण का उद्देश्य होता है, सामाजिक सफलता का उद्देश्य होता है, सांस्कृतिक उद्देश्य होता है, शारीरिक विकास का उद्देश्य, व्यक्ति एवं सामाजिक उद्देश्य, जीवन को पूर्णता प्रदान करने का उद्देश्य, वातावरण के अनुकूलन का उद्देश्य, लोकतंत्र की सफलता का उद्देश्य, बहुत सारे उद्देश्य हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या कहता है या क्या है, इसमें से आपको कुछ 4 लिखने थे, बस मात्र 4 लिखने थे, ये ध्यान रखना है, मैंने बहुत सारे आपको बताए हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या है, हम बोलेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो आर टी राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है REA, यह अधिनियम 2009 में पारित हुआ था, सबको पता होना चाहिए, जिसमें राज्य, परिवार और समुदाय की सहायता से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करना होता है या होना चाहिए। यशपाल समिति की सिफारिशें बताइए। तो बहुत सारी सिफारिशें हैं यशपाल समिति की। इसमें जो है समिति द्वारा प्रस्तुत MHRD को अंतिम रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि डिम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा छोड़ दिया जाए। जो भी डिम्ड विश्वविद्यालय हैं उनके दर्जा छोड़ दिया जाए। सभी योग्य विश्वविद्यालयों को या तो पूर्ण विश्वविद्यालयों में बदलने या समाप्त करने की सिफारिश की गई थी। इसके अलावा यशपाल कमेटी रिपोर्ट में कहा गया था कि विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए GRE जैसी परीक्षा विकसित करने की जरूरत है। साथ ही साथ कमेटी ने सुझाव दिया था कि 7 सदस्यों वाले उच्च शिक्षा और अनुसंधान आयोग, जिसको CHER के नाम से जानते हैं, को NCTE और AICTE और UGC और अन्य जैसे बोर्डों को बदलना चाहिए। साथ ही साथ ये सुझाव दिया था कि यह नया नियामक राजनीति प्रभाव से मुक्त हो, इसमें कोई राजनीतिक दखल ना हो, और CHER अध्यक्ष को स्थिति चुनाव आयुक्तों के समान होने का सुझाव दिया गया था। तो ये सारे सुझाव जो है ये आपके यशपाल कमेटी की सिफारिशें थी, जिसमें से आप कम से कम 3 से 4 सिफारिशें याद रखोगे। इसके अलावा भी बहुत हैं, लेकिन ये सिफारिशें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगला जो क्वेश्चन है, मारिया मांटेसरी का जन्म कहाँ हुआ था, तो वो इटली की निवासी थी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। टैगोर को अपने काव्य संकलन गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो सन 1913 में दिया गया था इनको पुरस्कार।
इसके बाद जो है कॉम्टे ने बौद्धिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं, तो इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज कुल कितने भागों में विभाजित है, तो ये 12 भागों में विभाजित है। यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, कुछ करना या क्रिया करने की क्षमता ही ज्ञान है, यह कथन है, तो यह कथन जो है कार्ल सेवेवी का है, यानी कि ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। फिर आपके इंग्लिश वर्जन जो क्वेश्चंस हैं इसमें जो है इटली हो जाएगा, फिर आपका 1913, यहाँ पे 3, फिर 12 आपका और कार्ल सेवेवी। और इसके बाद जो है आपके खालिस्तान की पूर्ति, बालकों के बीच मूछ वाली माँ के नाम से प्रसिद्ध शिक्षक खालिस्तान हैं, तो उसको बोला गया है गीजूबाई। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के अधिकारों की घोषणा राष्ट्रसंघ ने खालिस्तान में की थी, तो 1979 में की थी, 89 में की थी, ठीक है। वर्तमान में भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों के मूल कर्तव्यों की संख्या जो है वो 11 है, मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। और माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन जो है 1952 में किया गया था। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में कक्षा 1 से 12 तक की पाठ्यचर्या प्रस्तुत की गई है। इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ पर है आपके। फिर आपका क्वेश्चन बनता है, शिक्षा क्या है, तो शिक्षा विकास का क्रम है, शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो शिष्यावस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलती है, यानी कि बुढ़ापे तक चलती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक का जितना भी अनुच्छेद है इसमें मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। मैकाले ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, मैकाले का जो सिद्धांत था वो निस्पंदन का सिद्धांत था। राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन कब किया गया था, तो ये किया गया था 1958 में। और हेनरी के अनुसार पाठ्यचर्या क्या है, तो इसका आपको डेफिनेशन ध्यान रखना पड़ेगा। हेनरी के अनुसार क्या है, हेनरी के अनुसार पाठ्यचर्या में वे सभी क्रियाएं आती हैं जो विद्यालय में विद्यार्थियों को दी जाती हैं। अब आगे जो आपका क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, ये इंग्लिश मीडियम में है और यहाँ पर जो है आपका बेसिक शिक्षा का अर्थ समझाइए। तो बेसिक शिक्षा जिसको आप बुनियादी शिक्षा का बोलते हैं, तो बुनियादी शिक्षा का तात्पर्य उस प्रकार के शिक्षा से है जिस शिक्षा को प्राप्त करके बालक आत्मनिर्भर बन सके, व्यक्ति स्वावलंबी बन सके और अपने जीवन को चलाने के लिए कुछ उपार्जन की व्यवस्था कर सके, यानी कि कुछ कमा सके, वो बेसिक शिक्षा है। शिक्षा की परिभाषा लिखिए, तो शिक्षा की कोई भी परिभाषा आपसे पूछा जाए याद रखना है, एक परिभाषा तो आपको याद होनी चाहिए। महात्मा गांधी कहते हैं, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में निहित सर्वोत्तम शक्तियों के उद्घाटन से है। और अरविंद ने कहा है, शिक्षा का तात्पर्य व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों का विकास है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, बचपन बचाओ आंदोलन किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है, तो ये कैलाश सत्यार्थी द्वारा जो है संचालित किया जा रहा है। भारत में मानवाधिकार आयोग किस वर्ष स्थापित किया जाएगा, तो 12 अक्टूबर 1993। डेट आप याद रखें ना रखें, सन याद रखें, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। वुड के घोषणा पत्र के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो वुड के घोषणा पत्र के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य लोगों को पश्चिमी ज्ञान प्रदान करना और उनकी बुद्धि और नैतिक चरित्र का विकास करना तथा उच्च शिक्षा यानी कि विश्वविद्यालय की शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा होनी चाहिए, ये जो है उसके घोषणा पत्र का जो है उद्देश्य है, ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य। इसके बाद पूछा गया है, शिक्षा के 4 स्तंभों के नाम लिखिए। शिक्षा के 4 स्तंभ हमेशा ध्यान रखना है थोड़ा सा। इस शिक्षा के 4 स्तंभ जो है इसमें है जानना सीखना, ठीक है, ये पहला है। दूसरा है करना सीखना, तीसरा है बनना सीखना और चौथा जो है एक साथ रहना सीखना। ये 4 जो है स्तंभ हैं शिक्षा के। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, मुदालियार कमीशन की स्थापना हुई जिसको माध्यमिक शिक्षा आयोग भी बोलते हैं, तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1952 में हुई थी, 23 सितंबर की बात है ये, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, ज्ञान की विशेषता मानी जाती है, तो ज्ञान जो है एक मानसिक प्रक्रिया है या क्रिया है, तथ्यों का विश्लेषण भी है और परिवर्तनशील भी है, तो उपयुक्त सभी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, एमिल के लेखक जो हैं वो कौन है, तो वो रूसो हैं। और शांति निकेतन की स्थापना की गई थी, तो किसके द्वारा, टैगोर के द्वारा की गई थी स्थापना इसकी। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की संख्या टोटल 6 हैं, जो आपको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। आगे जो आपके क्वेश्चंस हैं वो इंग्लिश वर्जन में है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये सारे के सारे आपके क्वेश्चंस इंग्लिश मीडियम के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पर जो अगर आप नोट्स अभी तक प्राप्त नहीं कर पाए हैं तो नोट्स जल्द से जल्द प्राप्त करके पढ़ाई शुरू कर दें। 8469022568 इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के द्वारा, और वहाँ पर जो है आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। हमारे जो नोट्स होंगे वो पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे, कोई एप्लीकेशन नहीं है, डायरेक्ट मिलेंगे आपको। बचाओ आंदोलन का आरंभ मैंने अभी अभी बताया था कैसा कैलाश सत्यार्थी ने की थी। फांसीवाद
खालिस्तान का एक स्वरूप है, तो फांसीवाद जो है राजनीतिक आचरण या विचारधारा का स्वरूप है। तो दोनों में से कोई भी चीज़ लिखोगे वो सही हो जाएगा। पॉलिटिकल बिहेवियर या फिर आइडियोलॉजी का जो है ये स्वरूप माना जाता है। ज्ञान का क्षेत्र जो है वो कैसा है, व्यापक है, या फिर आप लिख सकते हो विशाल है, या फिर बोल सकते हैं हम असीमित है ज्ञान का क्षेत्र। शिक्षा नैतिक चरित्र का विकास है, यह कथन जो है हर्बर्ट ने की थी, ठीक है ना, ध्यान रखना है। राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग की स्थापना 2007 में हुई है या की गई थी। ये है इंग्लिश मीडियम के जो विद्यार्थी है उनके लिए प्रश्न। अब एक वाक्य में जो कुछ प्रश्न पूछे गए उसकी बात कर लेते हैं। 1937 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये वर्धा में किया गया था। एनसीएफ का पूरा नाम जो है वो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, जिसको राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के नाम से जाना जाता है हिंदी में। प्रयोगशाला स्कूल किसने प्रारंभ किया था, तो जॉन डीवी ने इसको प्रारंभ किया था। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर 1948 से जो है ये मना हर साल के 10 दिसंबर को मनाया जाता है ये, लेकिन लागू कब किया गया था, 1948 में किया गया था। शिक्षा में निस्यंदन से क्या तात्पर्य है, तो यहाँ पर मैंने इसका आंसर लिखा है, बहुत ही सिंपल सा है। लॉर्ड मेकाले ने शिक्षा निस्यंदन का सिद्धांत दिया था। तो किसका ये सिद्धांत है, ध्यान रखना है, निस्यंदन का सिद्धांत जो है लॉर्ड मेकाले का है। ये आपको ध्यान रखना है कि ये लॉर्ड मेकाले का सिद्धांत है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी कभी कोई कथन देता है, कौन देता है, उसको आपको याद रखना होगा। एक ऐसा सिद्धांत है जो ये मानता है या मानता था कि ज्ञान शिक्षित वर्गों से जनता तक पूर्व के स्वतंत्र प्रयासों के माध्यम से प्रसारित हो। जो भी पहले प्रयास किए गए थे उसी प्रयासों से जो है जनता तक प्रसारित हो, ना कि शिक्षित वर्ग में ही रह जाए। तो ये कहते हैं निस्यंदन, शिक्षा में निस्यंदन, ठीक है। तो इस तरह के आपके ये प्रश्न थे, हमने देखा। ज्ञान की कभी कभी आपसे परिभाषाएं पूछ सकता है, तो प्लेटो के अनुसार क्या परिभाषा दी गई है ये आपको याद रखना है। इस तरह सुकरात ने क्या परिभाषा दी है ज्ञान की, वो आपको ध्यान रखना है। विलियम जेम्स के अनुसार जो है क्या परिभाषा दी गई है ये आपको याद रखना है। प्रोफेसर रसाल के अनुसार जो है क्या दिया गया है परिभाषा, आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा परिभाषाओं को बहुत अच्छे तरीके से डीप में स्टडी करें, और जितना ज़्यादा हो सके फटाफट पढ़ते रहें, लगातार रिवाइज करते रहें अपने सब्जेक्ट्स को। ये नहीं कि आपने पढ़ लिया तो आप सोच रहे हैं कि मैं जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन जब पढ़ के जाऊँगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। अभी से पढ़ना शुरू करिए, आप बार बार पढ़ते रहिए, मैक्सिमम पढ़िए जितना ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ बेहतरीन सीखा होगा, कुछ एमसीक्यू आपने समझा होगा कि इस तरह के एमसीक्यू पूछे जाते हैं, इस तरह के वन वर्ड पूछे जाएंगे आपसे। तो आपके ऊपर है डिपेंड कि आपने कितनी तैयारी करी है। नोट्स के लिए मैंने बता दिया है नंबर, नोट्स आप लेना चाहें तो नोट्स के लिए आप जो है 8469022568 इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।